ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੁਰੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਛੁਰੀ। ਉਹ ਬਗੈਰਤਾ ਉਹ ਸ਼ਤ ਕਬ ਯੂ ਇਡੀਅਟ ਭੈਣ दलिया। इस एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा जाली मैंडेट वाली फॉर्म 47 की हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तानियों को शदीद गुस्सा है और जो 2-3 साल से पाकिस्तानियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं इसका बदला लेने के लिए बेकरार रहते हैं। काजी फराड ईसा तो वक्त के फिरौन होते हुए भी लानतों का खिताब ले गए और बाहर जाकर भी लानते ही मसूल की हैं, जिस पर मौजूदा फॉर्म 47 की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की गैरत जाग उठी और वहां पर एहतजाज करने वालों के पासपोर्ट ब्लॉक करने की खबर भी आ गई। सारा मीर को जबरदस्ती खामोश करवा दिया गया और पाकिस्तान में उनकी वालदा पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। और स्विट्जरलैंड में बगौड़ा नवाज शरीफ अपनी बेटी पुष्पा रानी के साथ कुत्तों वाली करवा बैठा, लेकिन फिर भी इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि कौम के सामने आकर अपनी गलतियों का इकरार कर सकें और माफी मांग लें। ये लोग गलती पे गलतियां किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी कौम का पारा हाई होता जा रहा है। नवाज शरीफ ने अपनी बेटी के साथ मीडिया से बात करते हुए अपना रंडी रोना बयान किया कि हमें टमाटर अंडे मारे जाते हैं तो जैसे आपके करतूत हैं तो क्या आपको फूलों के हार पहनाए जाएं? शर्म हया तो इनके नजदीक से भी नहीं गुजरी। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि पाकिस्तानी सिर्फ इन बड़ी लीडरशिप के पीछे लगे हुए हैं, जो भी हत्थे चढ़ता है इसकी ठीक ठाक छतरोल की जाती है। ख्वाजा आसिफ भी आखिरकार अवाम के हत्थे चढ़ गया। नौजवान ने ख्वाजा आसिफ को माँ बहन की गालियां निकाल दी। अभी इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ख्वाजा वेंटिलेटर अपने 2-4 बंदों के साथ लंदन पहुंचे ही थे और इनकी जिल्लत भरी वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। ये वही है ना जो पाकिस्तानियों को कहता था कि पाकिस्तान अमेरिकी वेंटिलेटर पर चल रहा है। पाकिस्तान की माओ बहनों बेटियों के नाजेबा नाम रखता था, श्री मजारी को ट्रैक्टर ट्राली तक कह डाला था, हालांकि इसकी अपनी बेटी नाइट क्लबों में नाचती फिरती है। आप औकात देखें इस रंगबाज की। पाकिस्तान में ये फिरौन बने होते हैं और बैरून मुल्क कैसे शक्ल छुपाकर खड़ा है। जलालत के डर से ख्वाजा आसिफ और अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी की लंदन में कुत्तों वाली कर दी गई। लंदन इन लोगों के लिए जिल्लत की जगह बन चुका है, जहां भी जाएंगे जलील होंगे। ये सबसे मौसर तरीका है, मोबाइल निकालें और इनको जलील कर दें। बात अंडों और टमाटरों से निकलकर आगे पहुंच चुकी है। सियालकोटी कंजर ख्वाजा आसिफ अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी को लंदन ट्रेन में गालियां पड़ गई हैं और साथ छुरी से मारने की धमकी भी दे डाली। ख्वाजा आसिफ की लड़खड़ाहट बताती है कि दोनों शराब के नशे में हैं। अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी तो ऐसे पकड़कर घूम रहा है जैसे बाप को संभाले हुए बंदा लेकर घूमता है। ये अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी जियो का सहाफी वो किरदार है जो मियां नवाज शरीफ और काजी फैज ईसा की डील में भी मुलव्विस था। अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी की जिंदगी बहुत मुश्किल है। मुंह खोलता है तो शरीफ खानदान की हिदायत के मुताबिक, कलम चलाता है तो शरीफों के इशारे पर, और जिस दिन छुट्टी होती है वो ख्वाजा आसिफ जैसे शराबियों को संभालने और अवाम से हस्बे मामूल माँ बहन की एक करवाने में गुजर जाती है। ये है हमारे मुल्क के कलम फरोश दलाल सहाफी। आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले कोई हैंड फ्री लगा लें। कोई ख्वाजा साहब की हमशीरा गान के बारे में गलत सल्त बोल रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब शायद किसी नशे में थे या बुढ़ापे की वजह से लड़खड़ा गए और इन्हें धमकाने वाला कोई लाहौरी ही लगता है जो छुरी की धमकी भी दे गया। किसी बंदे ने छुरी भी मार देनी, इत्थे वज भी जांदी छुरी। ओ बगैरता ओ शत कब यू इडियट भैन दलिया। यूरोप वाले भी इनकी औकात देख के सवारी का बंदोबस्त करते हैं। ट्रेन वाह जी वाह, वो भी खड़े होके। पाकिस्तान में वीआईपी प्रोटोकॉल लेने वाले ख्वाजा आसिफ यूरोप में ट्रेन में सफर कर रहे हैं। दौरान सफर अपनी हरकतों की वजह से मुंह भी छुपाना पड़ा। मुझे इन लोगों की जिल्लत होते देखकर जरा दुख नहीं होता। जैसी करनी वैसी भरनी, पाकिस्तान को तबाह करने का हिसाब तो देना होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को राय दी है कि चोरी का मैंडेट से हुकूमत तो मिल गई मगर हमारी सियासत खत्म हो चुकी है। बताया जाता है कि नवाज शरीफ सख्त परेशान हैं क्योंकि दुनिया के किसी भी मुल्क में सड़क पर चलना इनके लिए मुश्किल हो चुका है। जेल में कैद इमरान खान इनसे ज्यादा पुरसकून है। नवाज शरीफ कहता है लोग हमें अंडे और टमाटर मार रहे हैं तो क्या लोग फूल मारेंगे। ये मसूफ भी फॉर्म 47 की सीट पर जीतकर असेंबली पहुंचे हैं और रेहाना डार के हाथों इबरतनाक शिकस्त खाई है और वजीर दिफा है। पिछले दिनों जो आईनी तरमीम फौज के हवाले से लाई गई थी, होना तो ये चाहिए था कि ये आईनी तरमीम वजीर दिफा की तरफ से आती, मगर मजाल है इन्हें टका मालूम होता कि तरमीम कब और कहां से आनी है। ये लोग किसी रबड़ स्टैंप से ज्यादा की अहमियत ही नहीं रखते। ये लोग ऐसे ही बेगैरत नहीं हुए, इनके लीडरान जो हैं वो इनसे भी 2 हाथ आगे हैं। अगर पाकिस्तानी मुआशरे में बेशर्मी, बेहिसी, दोगलेपन और बेगैरती की आला तरीन मिसाल देखनी हो
तो शरीफ खानदान देख लो। जनरल मरियम रानी पाकिस्तानी फजाइया के त्यारे में अवामी खर्चे पर बूथे की डेंटिंग पेंटिंग करवाने यूरोप चली गई है। 35 साल से खानदान इक्तदार में है, मगर वही घिसी पिटी कुंद ज़हन तौजीहात दरबारी रिपोर्टर और गुलू बट्टों की फौज के साथ। लाहौर की स्मोक पर लंदन की साफ हवाओं में बात, बोंगियों की भरमार, क्योंकि इन्हें भी पता है कौम सो रही है, लगाई जाओ फुद्दू। और अब साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने भी इस एस्टेब्लिशमेंट और इस लूली लंगड़ी हुकूमत का काम तमाम करने के लिए 24 नवंबर की कॉल दे दी है। अब 24 नवंबर को दमादम मस्त कलंदर होगा। मुतालबात की मंजूरी तक इस्लामाबाद में धरना होगा। इमरान खान ने ये पैगाम अपनी बहन अलीमा खान के जरिए पहुंचाया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर 24 नवंबर के हवाले से कैंपेन भी शुरू हो चुकी है। इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट की गई है, जिसमें इमरान खान का कहना है कि मेरी तमाम पाकिस्तानियों से अपील है कि 24 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचे और मुतालबात की मंजूरी तक घरों को वापस न जाएं। हमारे मुतालबात ये हैं: 26वीं तरमीम का खात्मा, जमहूरियत और आइन की बहाली, मैंडेट की वापसी, तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई। एक लीडरशिप कमेटी तश्कील दे दी है जो एहतजाज को लीड करेगी और तमाम मुज़ाकरात करेगी। इमरान खान की जानिब से 24 नवंबर की कॉल दी गई है। अब पीटीआई की क़यादत, जिसे अवाम से गालियां खाने का गिला है, अवाम जिनको जर्नेलों की गुलामी का गिला है, इनका इम्तिहान है कि वो वाकई जर्नेलों का स्वीट बॉय है या खान का टाइगर। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 24 नवंबर को पीटीआई की क़यादत की असलियत खुलकर सामने आ जाएगी। अपने अपने हलके के मुंतखब नुमाइंदों, सेनेटर्स और पार्टी ओहदेदारों की लिस्टों के मुताबिक इनकी हाजिरी लगाएं। जो छुपे रहेंगे या भाग जाएंगे, इन्हें क़यादत का कोई हक नहीं। तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत के बारे में अवाम में एक तासुर पैदा हो चुका है कि इन सब ने फौज से पसे पर्दा मफाहमत कर रखी है। अभी कॉल में 11 दिन बाकी हैं। अगर इन 10 दिनों में गंडापोर हुकूमत ये तासुर खत्म करने में कामयाब हो जाती है तो लाखों का समंदर निकलेगा। असेंबलियों और ऐवानों में बैठे तमाम अफराद नोट फरमा लें, अगर एहतजाज नाकाम हुआ तो इमरान खान हार मानने वाला आदमी नहीं है। नया सोचेगा, कुछ नया करेगा। वो शायद ये हो सकता है कि वह कौमी और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे का ऐलान कर दे, फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। लिहाजा एहतजाज पर फोकस करें और अपनी सीट बचाएं। इमरान खान का कहना है कि मुल्क में बदतरीन मार्शल लॉ लग चुका है। आज कौम ने फैसला करना है कि उन्होंने मार्शल लॉ के नीचे रहना है या आज़ादी में। बल्ला छीन लिया गया, लेकिन 8 फरवरी को अवाम इनकलाब लेकर आए। ताकतवर से ताकत छीन ली, वोट ने फैसला किया। उन्हें जुल्म का निज़ाम कबूल नहीं। 9 फरवरी को मैंडेट चोरी किया गया। चोरी शुदा मैंडेट गिने चुने लोगों को दिया गया। 26वीं तरमीम से अवाम के हुकूक छीन लिए गए। अब एहतजाज का मरकज इस्लामाबाद होगा। एहतजाज खत्म करने के इख्तियार सिर्फ एक कमेटी को होगा। ताहम नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अली अमीन गंडापोर भी काफिला लेकर खैबर पख्तूनख्वा से निकलेगा। अब वाहिद चीज जो इस वक्त इमरान खान को अंदर रखकर फौजी जर्नल हासिल कर सकते हैं वो है फेस सेविंग। नामवर सफारतकार बार बार इनको बता रहे हैं कि नहीं रख पाओगे अब मजीद अंदर, मगर इनकी बला जाने सफारतकारी क्या होती है। अब कभी भागे सऊदी अरब जाते हैं, कभी कहीं, और आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है जब $1.5 मिलियन का हायर किया हुआ स्टीव खुद यतीम हो गया, जो कि माइक पोम्पियो का करिंदा था। घुप अंधेरी रात है, जालिमों अभी भी चंद दिन हैं, रुजू कर लो और इश्क मशूकी के चक्कर से निकल आओ।